एरिया ऑफ टाइल मतलब आपका किचन है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि फ्लोर टाइल में कैसे निकालते हैं। तो आज वीडियो में सीखेंगे अगर किचन के अंदर अगर आपको वॉल टाइल लगानी है फ्लोर टाइल, तो आप उसी आइडिया से निकाल सकते हो। किचन के अंदर भी फ्लोर टाइल जैसे हम निकाल सकते हैं एरिया से। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे किचन के टाइल कैसे निकालते हैं, प्लस उसका लेबर कॉस्ट क्या आता है, प्लस मटेरियल कॉस्ट क्या आता है, सीमेंट टाइल एंड लेबर कॉस्ट क्या आता है इसमें। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हमारे पास एक किचन का फ्लोर साइज है, किचन का साइज है जिसका जो साइज है 7 फीट बाय 10 फीट का है। और किचन जो काउंटर है जिसकी चौड़ाई है किचन काउंटर की 2 फीट है। जो किचन काउंटर है ये वाला, इसकी जो चौड़ाई है 2 फीट है। और जो हमने टाइल लगाई है किचन के अंदर जस्ट एक तो किचन के जो किचन काउंटर है इसके ऊपर 3 फीट की हाइट तक, ठीक है, ये 3 फीट की हाइट तक लगाई है हमने टाइल किचन के ऊपर तक, किचन काउंटर के ऊपर। प्लस जो वाइड है, जैसे किचन के जो काउंटर है कितना 2 फीट का चौड़ाई है, तो 2 फीट तक ही हमने इसमें चौड़ाई रखा है यहाँ पे, ठीक है। इस वाली वॉल पे कवर हो जाएगा, सामने वाली वॉल पे कवर हो जाएगा, और इस वाली वॉल पे हमें देखिए काफ़ी लोग क्या करते हैं कि पूरे पूरे किचन में कवर कर देते हैं, बट लेकिन अच्छा नहीं लगता है वो। बट लेकिन हमें जो रिक्वायरमेंट जो सबसे जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे किचन जो काउंटर होता है जस्ट इसके ऊपर ही टाइल का रिक्वायरमेंट रहती है। इसका ये मेन पर्पज़ रहता है। जो ज़्यादातर किचन में क्या होता है कि जो काम जो रसोई का काम होता है, जैसे पानी का या फिर कुकिंग का, वो ऑयलिंग का, तो ये होता है वॉल पे लग जाता है। इससे क्या होता है डैम्पनेस आप वॉल के ऊपर आती है, प्लस जो ऑयल है तो वो वॉल के ऊपर लग जाता है। तो इसी वजह से जो टाइल्स हैं वो प्रॉपर्ली से आसानी से क्लीन हो जाती है। तो इसीलिए मोस्ट रिक्वायर्ड जो रहता है बस ओनली किचन काउंटर के जस्ट टॉप पर ही रहता है, ना कि हमारा नीचे रहता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नीचे भी लगा रहे हैं जस्ट ताकि जो लुक है वो बेटर निकल के आ जाए, ठीक है। तो मैं इस पूरी वॉल को यहाँ पे कवर कर लेता हूँ इसको नीचे तक। और नीचे क्या बना हुआ है, एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ठीक है। तो नीचे आप देख लीजिए प्रॉपर्ली से, नीचे एक प्लेटफॉर्म बनाया है, इसकी जो डेप्थ है 2 इंची है, और स्कार्टिंग लगाई है 4 इंची, क्योंकि अगर आप फ्लोरिंग लगाएंगे आप टाइल का तो उसमें आप 4 इंची स्कार्टिंग भी लगाएंगे। आप 4 इंची स्कार्टिंग लगाने के बाद 4 इंची, ठीक है, तो 4 इंची स्कार्टिंग आप पूरे प्रॉपरली लगाए। अगर यहाँ पे 2 इंची की इसकी जो प्लेटफॉर्म की जो डेप्थ है, प्लस 2 इंची आप ऊपर से और क्या लगा देंगे, स्कार्टिंग लगाएंगे आप। जो फ्लोरिंग की स्कार्टिंग लगाई है, जो आपने टाइल लगाया या फिर मार्बल लगाया, जो भी लगाया आपने, तो इसकी जो है स्कार्टिंग आपने यहाँ पे वॉल पे लगाएंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि 4 इंची तो हमने यहाँ पे ये कवर कर दिया है 4 इंची। और फ्लोर जो आपके फ्लोर हाइट है, फ्लोर हाइट से जो किचन काउंटर का जो टॉप है वो 34 इंच रखा हमने, ठीक है। वो 34 इंच किचन काउंटर के जो टॉप है, आपका किचन काउंटर का जो टॉप रहेगा वो स्टैंडर्ड जो रहता है 33 इंच 32 इंची। तो यहाँ पे 34 इंच ले लिया है, ठीक है, फ्लोरिंग हाइट से। तो 34 इंची प्लस हमारा 34 इंची हो गया है, और 3 फीट हमारा ये हो गया, मतलब 12 या 36, तो 36 इंच हमारा ये हो गया है, ठीक है। तो 36 इंच ये हो गया, 34 इंच और 36 इंची। चलो आगे बढ़ते हैं। तो किचन काउंटर का जो टॉप है तो 34 इंची है, फ्लोर की हाइट से 34 इंची पे किचन काउंटर का टॉप हो जाए है। और प्लस किचन काउंटर की जो स्लैब रहेगा उससे जो वॉल का टॉप है 36 इंची, किचन काउंटर से वॉल का 36 इंच, मतलब 3 फीट तक लगाया है। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, हम डिडक्शन कर लेते हैं। डिडक्शन हमें क्या करना है कि जो इसकी हम टोटल हाइट हमारे पास निकल गई, इसमें से डिडक्शन हम कर लेते हैं, स्कार्टिंग कर लेते हैं 4 इंची। जो हमने 4 इंची स्कार्टिंग लगाई है वो डिडक्शन कर लेते हैं। किचन काउंटर का टॉप लेस हो जाएगा 2 इंची का, प्लस 2 इंची हमने ऊपर और स्कार्टिंग लगाई है, वो डिपेंड करता है आपका 1 इंची है या फिर 3 इंची स्कार्टिंग लग जाएगी। अगर किचन जो प्लेटफॉर्म है 1 इंची है, ताकि जो फ्लोरिंग का पानी है प्लेटफॉर्म पर ना जाए, ताकि सामान वामान आप आसानी से नीचे रख सकते हो, ठीक है। तो 4 इंची स्कार्टिंग हो जाएगी। तो किचन काउंटर का जो है वो 4 इंची, तो ये जो किचन काउंटर है जो इसकी जो डेप्थ मैंने ले लिया है वहाँ पे 4 इंची। तो स्टैंडर्ड जो क्या रहता है 2 इंची किचन काउंटर हो जाता है, प्लस 1 इंची आपका मोटा प्लस टाइल, तो वो ऑलमोस्ट 4 इंची तक पहुँच जाता है। तो मैंने लेस कर लिया है 4 इंची, तो टोटल 4 4 8 इंची हो जाता है। तो 70 इंची हमारे पास, ये 70 इंची हो जाता है, ठीक है। 34 इंची प्लस 36 इंची 70 इंची हो जाता है। 8 इंची हम लेस कर लेते हैं, तो हमारे पास बच जाता है 62 इंची। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे फीट के अंदर, तो 5 फीट 16 इंची, मतलब 5 फीट 2 इंची हमारे पास बच जाता है। अब हम इसका तो ये हो गया। अब विंडो का जो साइज़ है, अगर विंडो आप इधर ले रहे हो या फिर आप इस साइड में ले रहे हो, तो वो आपको डिडक्शन करना है, ठीक है। तो मैं विंडो को क्या ले लेता हूँ, पूरी विंडो का साइज़ यहाँ पे ले लिया है 2.5 फीट बाय 3 फीट, 2.5 फीट 3 फीट। मैं क्या करता हूँ, इसको विंडो साइज में यहाँ पे इधर लगा देता हूँ, ठीक है। इधर लगा सकते हो या फिर आप इधर लगा सकते हो। इधर लगाएंगे तो जस्ट जो वॉल का जो साइज़ है, जैसे कि यहाँ पे इतना जो साइज़ है वही आपका जस्ट इतना ही एरिया डिडक्शन होगा। अगर यहाँ पे इसका जो जैम है 4 इंची है, प्लस जितना इतना बचता है, जैसे कि हमारा पास 24 इंची है,
तो 24 इंच में 4 इंची, तो हमारे पास 20 इंच लगभग ये बच जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप 20 इंची और गुना हमारे पास बच जाता है 2.6 इंची, बाद में 24 और 6 30 इंची, 20 बाई 30 इंची लगभग ये एरिया आपको डिडक्शन करना पड़ेगा। तो मैं पूरी विंडो यहाँ पे ले लेता हूँ इसको, तो पूरी विंडो हम डिडक्शन करेंगे बाद में। तो 7.5 स्क्वायर फीट हमारे पास बच जाता है, ये विंडो साइज है 7.5 स्क्वायर फीट। अब एरिया ऑफ टाइल निकाल लेते हैं हम। तो 4 फीट मैंने, आप कंफ्यूज नहीं होना 4 फीट मैंने क्यों किया है, 4 फीट प्लस आप ये सेमी पैरामीटर जाएंगे, मतलब पैरामीटर में जाएंगे, यहाँ पर इधर पैरामीटर में जाएंगे इससे, तो 2 फीट प्लस 10 फीट प्लस 7 फीट प्लस 2 फीट, तो 4 फीट हो जाता है दोनों साइड का 2 फीट और इधर का 2 फीट, 4 फीट हो जाएगा। 10 फीट हमारे ये वाल हो जाएगी और 7 फीट ये वाली वाल हो जाएगी, ठीक है। तो इन तीनों को प्लस करने के बाद गुना कर देंगे, देखिए लंबाई गुना हाइट, तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। ये हमारे पास हाइट थी 7 फीट, ठीक है। तो 5.16 क्या था स्टार्टिंग, और प्लस इसका जो हाइट है, पूरी टोटल जो हाइट है हमारे पास लेस करने के बाद 5 फीट 16, ठीक है। तो दोनों को जब 21 गुना 5.16 तो टोटल आ जाता है हमारे पास 108.36 स्क्वायर फीट, 108.36 स्क्वायर फीट। देखिए यहाँ पे मैंने जो विंडो का डिडक्शन किया है, ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ टाइल आ जाता है। विंडो का डिडक्शन करा, यहाँ पे विंडो का डिडक्शन किया 7.5 फीट, पूरी विंडो डिडक्शन कर लिया है। अगर आपकी जो विंडो का पार्टीशन तो इतना ही पार्ट आ रहा है, तो वहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे 20 इंची आ रहा था गुना आपका 30 इंची आ रहा था, तो भाग 44, तो इतना स्क्वायर फीट आपका विंडो का बच जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 4 इंच आपने छोड़ा, ठीक है, तो बेयरिंग आपने 4 इंची छोड़ा है, 4 इंची बाद अपने जो विंडो है जितना बचा 24, टोटल कितना है 24 इंची, तो 24 में से हम 2-4 इंच लेस कर लेंगे तो 20 इंची बचेगा। और जो इसकी हाइट है 2.5 फीट, तो हमारे पास 12 24 और 24 और 6 30 इंच हो जाता है। तो ये आपको 44 से भाग कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, विंडो, जैसे कि हम बढ़ते हैं विंडो का हमें प्लस होगा, विंडो साइज है इसके अंदर विंडो का 2.5 फीट, ये इसके अंदर जो हमने जैम है, जो इसका नीचे जो साइड के होते हैं जैम होते हैं, सील होता है एंड सॉफिट होता है, तो इनके अंदर भी वॉल लगाएंगे आप, टाइल्स लगाएंगे, क्योंकि बिल्कुल अगर इंटरनल फेस में है विंडो तो कोई डिडक्शन नहीं होगा, मतलब कोई ऐड नहीं होगा। अगर विंडो थोड़ा बीच में नीचे अंदर जैम बने हुए हैं तो उसके अंदर ये क्या टाइल्स का ऐड होगा। पर ये अगर कहीं पे टाइल 1 स्क्वायर फीट, मतलब ये जो टाइल है इसका एक फीट, मतलब 1 फीट विड्थ है, 1 फीट से ज़्यादा है, तो वो आपकी स्क्वायर फीट में रहेगा, ठीक है। अगर 1 फीट से ज़्यादा होगा तो वो आपका स्क्वायर फीट के अंदर होगा। अगर 1 फीट जो आपके 1 फीट से वाइड से कम है तो वो आपका रनिंग फीट में मेज़र करते हैं ऑलमोस्ट टाइल को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेल है, जो सॉफिट है, तो वो हम ऐड कर लेंगे। तो 2 गुना 3, तो मतलब आपका 2 फीट आपकी ये हो जाती है, ठीक है। 2 गुना 3 फीट, तो 2 हमारे पास 2 जैम है, ये वाला 3 फीट, 1 और 2, तो ये 2 हो जाते हैं, 2 गुना 3 फीट और 2 गुना 2.5 फीट, ये हमारे पास 2.5, एक ही वाला 2.5 हो जाता है, एक ये 2.5 हो जाता है, तो 2 और 2 2.5, ठीक है। तो 2 है हमारे पास, 2 जैम है, 2 ये सिल एंड सॉफिट हो जाता है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो जाता है 30 रनिंग फीट। तो हमारे पास 30 रनिंग फीट, इसका पैरामीटर निकालेंगे पूरे का, तो 30 रनिंग फीट हो जाता है। तो इसमें, ठीक है, तो इसकी जो चौड़ाई है 3 इंची लगी, हमारी जो चौड़ाई है टाइल की इसके 3 इंची लगी, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हम निकालेंगे टाइल्स की रिक्वायरमेंट के लिए। तो 30 हमारे पास रनिंग फीट है, चौड़ाई हमारे पास 3 इंची है, तो दोनों को जब गुना कर लेते हैं तो 12 स्क्वायर फीट आपके पास हो जाएगा यहाँ पे एरिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो टोटल टाइल एरिया हमारे पास कितना हुआ, वॉल का एरिया हमारे पास 100.86 स्क्वायर फीट हो जाता है यहाँ पे, जैसे कि विंडो डिडक्शन करने के बाद 100.86 स्क्वायर फीट हो जाता है, प्लस 12 स्क्वायर फीट आपका स्कार्टिंग और जैम का इसका जो जैम है सॉफिट सिल का हो जाता है। तो दोनों को जब प्लस करेंगे 113 स्क्वायर फीट एप्रोक्स, मतलब 101 ले लेता हूँ मैं इसको, 101 और प्लस 12 113 स्क्वायर फीट हो जाता है। और अब सीमेंट मोर्टार की जो थिकनेस है 5 mm है, मोर्टार की जो थिकनेस, ओनली सीमेंट पेस्ट आप लगाएंगे टाइल्स के लिए, तो सीमेंट पेस्ट कितने लगाएंगे आप, मोस्टली 5 mm ले लेता हूँ मैं एक नॉर्मली, तो काफ़ी मिस्त्री क्या करते हैं 5 mm से भी ज़्यादा लगा देते हैं। तो वॉल्यूम निकाल लेता हूँ मैं सीमेंट की, जो मोर्टार है, जो आपका सीमेंट पेस्ट है, उसका वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। तो 105 हमारे पास है, ठीक है। तो 105 और गुना आपका 0.013,
ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या था, 113 स्क्वायर फीट, 113 स्क्वायर फीट हमारे पास यहाँ पे आया है। तो 113 स्क्वायर फीट हमारे पास है, तो 113 स्क्वायर फीट को हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायर मीटर के अंदर। तो स्क्वायर मीटर को हमने कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे हमारे पास आया था 10.50 स्क्वायर मीटर। तो हमारे पास कितना है ये 10.50 स्क्वायर मीटर, 10.50 और गुना थिकनेस, थिकनेस कितना है 0.00, ये आपका मिलीमीटर के अंदर है। तो मीटर को कन्वर्ट करेंगे आपको मीटर के अंदर, तो मीटर में आपको ये करना है। तो दोनों को जब हम गुना करेंगे तो 0.0565 क्यूब मीटर अप्रोक्स लगभग कितना आ जाता है। उसके बाद हम सीमेंट बैग्स की बात कर लेते हैं। सीमेंट बैग्स कितने लगा लेंगे, सीमेंट वॉल्यूम, तो सीमेंट की वॉल्यूम हमारे पास जो मोटर की वॉल्यूम है वो आ जाती है। मोटर की वॉल्यूम हमारे पास ये है, और प्लस 1 बैग की जो वॉल्यूम रहता है हमारे पास ये रहता है, 1 बैग का वॉल्यूम 0.0347। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, एक बैग 1 मीटर क्यूब में होता है 28.8 बैग्स, ठीक है। और 1 डिवाइड बाई 128 पॉइंट हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 0.0347 क्यूबिक मीटर, ठीक है। इससे इसको भाग कर लेंगे तो ये बैग में एक बैग का वॉल्यूम आ जाएगा। तो कितना हो जाता है, जब हम दोनों को इससे इसको भाग कर लेंगे तो 1.61, तो अप्रोक्स 2 बैग हमारे पास लग जाएंगे इसके अंदर, अगर 5 mm की थिकनेस है। तो अब हम निकाल लेते हैं टाइल बॉक्स। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे, तो एरिया ऑफ 1 टाइल, एरिया ऑफ 1 टाइल, एक टाइल का जो एरिया है वो 300 बाई 450 mm का है। एक टाइल का जो एरिया है जो वॉल के अंदर लगने वाली है, तो इसको हम कन्वर्ट करें फीट में, 1 फीट बाई 1.5 फीट का, तो दोनों को गुना कर लेते हैं तो 1.5 स्क्वायर फीट हो जाता है। एक टाइल का ये एरिया 1.5 स्क्वायर फीट, और एक बॉक्स में आ रही है 6 टाइलें, एक बॉक्स के अंदर 6 टाइलें हैं, और एक टाइल का स्क्वायर फीट है हमारे पास 1.5 स्क्वायर फीट, तो दोनों को जब गुना कर लेते हैं 9 स्क्वायर फीट आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ गया। अब हम टेबल बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट शीट, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाने के लिए हमारे पास रहेगा पार्टिकुलर्स ऑफ आइटम, क्वांटिटी, मतलब क्या क्वांटिटी मात्रा ली हमने, यूनिट किस यूनिट में आपको उसको पेमेंट करना है, प्लस रेट, क्या रेट, मतलब क्या रेट है पर रेट, यूनिट आपका यूनिट पर रेट आ जाएगा आपका यहाँ पे, और अमाउंट। आप देख लेते हैं सबसे पहले टाइल बॉक्स। आप जो टाइल बॉक्स मार्केट में लेने जाएंगे वहाँ पर आपको टाइल बॉक्स के पेमेंट करना पड़ेगा आपको। काफ़ी लोग स्क्वायर मतलब टाइल को स्क्वायर फीट में दे देते हैं, और काफ़ी आपका बॉक्स के टाइप्स में दे देते हैं। तो वो आपसे बॉक्स पूछेगा कितना बॉक्स चाहिए, तो वो भी अगर आप टाइल का स्क्वायर फीट बताएंगे तो वो भी आपको कैलकुलेशन निकाल के वो बॉक्स ही दे देगा आपको, ठीक है। तो टाइल बॉक्स हमारे पास लग रहे हैं 14 बॉक्स। तो यहाँ पे हमने निकाला था 14 बॉक्स, जैसे कि आपने बताया अब आपको, ठीक है। तो 113 स्क्वायर फीट, टोटल 113 स्क्वायर फीट है, और एक बॉक्स का स्क्वायर फीट कितना है 9 स्क्वायर फीट, तो 9 से इसको भाग कर लेंगे तो 12.55, तो अप्रोक्स मतलब वेस्टेज भी आएगा, टूट फूट भी रहेगी, तो वहाँ पे 14 बॉक्स आपको ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे 14 बॉक्स अप्रोक्स ले लिए हैं। उसके बाद हमारे पास रेट है 250 रुपये। तो जो भी आपके मार्केट में रेट चल रहा हो 100 रुपया या फिर 90 रुपये या फिर 150 रुपये, जितना भी आपका क्वालिटी पे डिपेंड करता है, और दोनों को गुना कर लेंगे तो आपको 3-3.5 हज़ार रुपये आपको ये आ जाएगा। अब सीमेंट की बात कर ले, तो सीमेंट कितना लग रहा था आपका 2 बैग्स, सीमेंट हमारा 2 बैग लग रहा था, और यूनिट क्या हम बैग्स के अंदर, रेट क्या है 380। उसके बाद हम अमाउंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे 760 रुपये आपका दोनों बैग का खर्चा आ जाएगा। अब ग्राउटिंग एंड वाइट वॉशिंग, इसका अगर वाल टाइल आपने लगाई उसमें ग्राउटिंग भी आप करेंगे तो अप्रोक्स आपका 200 ग्राम तक लग जाता है। तो मैं 250 ग्राम ले लेता हूँ यहाँ पे अप्रोक्स। तो रेट क्या चल रहा है आपका 150 kg, ठीक है। तो यहाँ पे 37.50। देखिए ग्राउटिंग में और वाइट सीमेंट में डिफरेंस रहेगा, वाइट सीमेंट थोड़ा सस्ता आ जाता है, ग्राउटिंग थोड़ा महंगा आ जाता है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है। वाइट सीमेंट तो फ्यूचर में क्रैक हो गया मतलब हार्ड हो जाके वो निकल जाता है, बट लेकिन जो ग्राउटिंग होता है फ्लेक्सिबल होता है, पानी का उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो वहाँ पे 37.50 आपका ये अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। अब लेबर कोस्ट की बात करते हैं, तो लेबर कोस्ट हम 101 स्क्वायर फीट का था ये वाल का। तो यहाँ पे क्या रेट 15 रुपये पर स्क्वायर फीट मिस्त्री पेमेंट करेगा आपको। तो दोनों को जब गुना करेंगे तो 1515 रेट आपका आ जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद हम 30 रनिंग फीट, तो 30 रनिंग फीट कौन सा है, तो ये विंडो का जैम है, विंडो का, ठीक है। इसमें एक बात बताता हूँ मैं आपको, विंडो के अंदर देखिए एक तो आपने लगाया ठीक है, तो इसमें तो आपका जैम्स होता है, जैम सॉकेट सिल होता है, उसका आपका रनिंग फीट में लिया जाता है। ऐसे आपको जैसे डोर या फिर विंडो लगा रहे उसमें भी आपका रनिंग फीट में होगा। प्लास्टर में एंड पेंट में उसमें क्या रहता है कि जो प्लास्टर होता है इसमें पूरे का जो विंडो है, अगर इसमें अंदर जो जैम में प्लास्टर आपने किया है तो विंडो का जो साइज़ है वो डिडक्शन नहीं होगा। दरवाजे में 0.5% का आपका डिडक्शन प्लस ऐड होता है।
डिडक्शन होता है, ठीक है, 0.5% डिडक्शन होता है इसके अंदर से। और तो थंब रूल मैंने एक वीडियो बना चुका है, उसमें हम देख लेंगे। ऐसे ही आपका पेंट है, तो पेंट के जो प्लास्टर का जो थंब रूल है वो ही आपका पेंट के अंदर रहता है। और टाइल्स के अंदर आपने इसमें जो टाइल लगाई है उसका रनिंग फीट में पेमेंट होगा, प्लस उसके बाद जो इसकी कलम बनता है, कलम का मतलब होता है जैसे आपने ये टाइल लगाई है इस तरह से, ये टाइल आपने लगाई है, इसके अंदर इस तरह से ये टाइल बनता है, क्योंकि टाइल की जो थिकनेस है, टाइल की जो थिकनेस है वो आपकी 5 mm लगभग अप्रोक्स। और यहाँ पे वो क्या करता है, जो कलम बना देता है इधर से, इसमें से उसमें से कलम बना के, ताकि जो जॉइंट है वो ना दिखाई दे। काफ़ी लोग क्या करते हैं, टाइल को इस तरह से लगा देते हैं, ये वाला, तो ये फेस इसको बना देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें जॉइंट में ग्राउटिंग भर देते हैं। पर लेकिन काफ़ी टाइल वाले ये वाला जो कलम बनाते हैं, तो इससे एक फेस आपको पूरा जो टाइल है वो फेस आपको दोनों साइड से पूरा प्रॉपरली से फेस दिखाई देगा। तो इसका जो पेमेंट है वो भी पेमेंट होता है, वो भी रनिंग फिट में होगा। जैसे आपका जो जैम है, जो अपने जैम है इसका रनिंग फिट में हुआ, प्लस आपने जो इसमें कलम बनाई उसका भी पेमेंट होगा, तो डबल पेमेंट हो जाती है। तो अगर आपने कलम इसमें बनवाया है तो वो भी आपका 30 रनिंग फीट आपको लेंगे। अगर आपने कलम नहीं बनवानी है तो वो इसमें ऐड नहीं होगा। तो अगर मैं इसको बात करता हूँ कलम बनवाई तो वो भी 30 रनिंग फीट होगा, तो उसका अप्रोक्स लगभग आपको 5 रुपये में थोड़ा कम कर देता हूँ। डिपेंड करता है आपका मेसन के ऊपर, वो किस रेट में काम करता है। जैम का ले रहा है तो वो भी किस रेट में काम कर लेता है। तो वो आपका दोनों को जब मैं गुना कर लेता हूँ 450 आता है, प्लस इसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज मैंने इसमें ऐड नहीं किया। जस्ट ट्रांसपोर्टेशन अगर T&P अगर आप टूल्स एंड प्लांट्स प्लेजेंट्स का खर्च करेंगे तो वो लेबर कॉस्ट पे लगभग 3% तक आ जाता है। तो वो सर्विस चार्ज जैसे कि अप्रोक्स ले लेता हूँ, जैसे सीमेंट का बाई ट्रांसपोर्टेशन है आपका, टाइल बॉक्स का ट्रांसपोर्टेशन है, तो अप्रोक्स वो ले लेगा आपसे, जैसे डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। तो अप्रोक्स आपका वो कितना होगा, 400 रुपये अप्रोक्स, ठीक है, दोनों का आपको आ जाएगा। तो वो 400 रुपये आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, तो हमारे पास हो जाता है 6,660, ठीक है। तो अप्रोक्स इतना हो जाता है। अगर आपने ये भी करवाया, ये काम भी करवाया, तो डिपेंड करता है 5 रुपये है कितना है, तो 5 के 15 मतलब 150 रेट हो जाएगा। तो वो आपका हो जाएगा 6,7,8,1,0। तो अप्रोक्स इतना खर्चा आपके लगने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। पर स्क्वायर फीट की बात करूँगा तो यहाँ पे आप इसको पर स्क्वायर फीट में निकाल सकते हो। जैसे कि 6810 कॉस्ट है, तो टोटल एरिया ऑफ टाइल हमारे पास था 115, लगभग 115। तो इसे भाग कर लेंगे तो वो आपका पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप टाइल का कॉस्ट प्लस सीमेंट रिक्वायरमेंट और ग्राउटिंग, तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दे देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।